नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने द मेडिको ट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो आपके लिए फिर इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जी बिल्कुल, आज हम राजस्थान स्टेट 85% कोटा को देखते हुए गवर्नमेंट और पेमेंट सीट के लिए MBBS कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। अगर आप राजस्थान के किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम नीट 2024 के राउंड 3 कट ऑफ को नीट 2025 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ से कंपेयर करेंगे, जिससे आपको यह अंदाजा लग सके कि इस साल कितने मार्क्स टारगेट करने चाहिए। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर पिछले साल की कट ऑफ देख पा रहे होंगे, यहाँ पर राउंड 3 के साथ साथ राउंड 4 यानी स्ट्रे राउंड की कट ऑफ भी मेंशन की हुई है। देखो, आपको केवल राउंड 3 की कट ऑफ पर ही फोकस करके चलना है। यह बात आपको समझना बहुत जरूरी है कि पिछले साल कोर्ट के ऑर्डर और काउंसलिंग रूल्स के कारण जितने भी स्टूडेंट्स ने ऑल इंडिया कोटा के साथ साथ स्टेट की भी काउंसलिंग साथ में करवा रहे थे और जिनको ऑल इंडिया कोटा से सीट अलॉट हो गई थी, तो उन स्टूडेंट्स को स्टेट काउंसलिंग से अपने आप बाहर कर दिया था। जिनको ऑल इंडिया कोटा से ऑलरेडी सीट अलॉट हो रखी थी, वे सभी कैंडिडेट राउंड 4 में पार्टिसिपेट वैसे भी नहीं कर सकते थे। इसलिए स्ट्रे राउंड एक तरह से लकी विद्रा की तरह समझा जाता है और राउंड 4 तक आना भी रिस्की रहता है। इसलिए राउंड 3 की कट ऑफ को देखकर ही हमने नीट यूजी 2025 के लिए एक्सपेक्टेड डाटा रेडी किया है। सबसे पहले हम राजस्थान गवर्नमेंट MBBS कॉलेज के लिए कट ऑफ बता देते हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी यानी जनरल बॉयज और जनरल गर्ल्स की। नीट 2024 में राउंड 3 कट ऑफ 660 मार्क्स तक गया था, लेकिन इस साल यानी नीट 2025 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगभग 630 मार्क्स के आसपास रहने की पॉसिबिलिटी है। आप इस कट ऑफ में 5 मार्क्स अपनी तरफ से कम ज्यादा करके चल सकते हैं। हम आपको पहले ही बता देते हैं, यह एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्लोजिंग मार्क्स भी रह सकते हैं, यानी इस मार्क्स से कम मार्क्स आपको लेके नहीं आने हैं। आपकी तैयारी कम से कम इस मार्क्स तक तो होनी ही चाहिए, तब जाके आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की होप लगा सकते हैं। इसका मतलब है कि जनरल कैटेगरी के छात्रों को पिछले साल की तुलना में लगभग 30 मार्क्स कम लाने पर भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। बहुत से काउंसलर्स गलत डाटा बताकर मिसगाइड कर देते हैं बच्चों को, जिसका नुकसान लास्ट में देखने को मिलता है। इसलिए कम से कम आपको इतने मार्क्स तो सिक्योर करने ही पड़ेंगे। अब बात करते हैं OBC कैटेगरी की। पिछले साल यानी नीट 2024 में OBC बॉयज का कट ऑफ 659 मार्क्स और OBC गर्ल्स का कट ऑफ 660 मार्क्स था, लेकिन इस साल नीट 2025 में OBC बॉयज का एक्सपेक्टेड कट ऑफ 628 मार्क्स और OBC गर्ल्स का एक्सपेक्टेड कट ऑफ 629 मार्क्स रहने की पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब है कि OBC कैटेगरी के छात्रों के लिए भी कट ऑफ में 30 मार्क्स तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं EWS कैटेगरी यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बारे में। नीट 2024 के राउंड 3 में EWS बॉयज और EWS गर्ल्स दोनों का कट ऑफ 656 मार्क्स था, लेकिन नीट 2025 में EWS बॉयज और EWS गर्ल्स दोनों के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगभग 625 मार्क्स के आसपास रह सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके मार्क्स 620 से लेकर 630 तक भी आ रहे हैं तो आप सेफ है। जी बिल्कुल, EWS कैटेगरी में भी कट ऑफ लगभग 30 मार्क्स तक कम होने की चांसेस है। अब हम MBC कैटेगरी यानी मोस्ट बैकवर्ड क्लास की बात करें तो नीट 2024 में MBC बॉयज का कट ऑफ 648 मार्क्स और MBC गर्ल्स का कट ऑफ 646 मार्क्स था, लेकिन इस साल यानी नीट 2025 में MBC बॉयज के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ 617 मार्क्स और MBC गर्ल्स के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ 615 मार्क्स रहने की एक्सपेक्टेशन है। इसका मतलब यह हुआ कि MBC कैटेगरी के छात्रों को पिछले साल की तुलना में 30 या 31 मार्क्स कम लाने पर भी एडमिशन मिलने की प्रोबेबिलिटी है। अब हम बात करेंगे SC कैटेगरी यानी शेड्यूल्ड कास्ट की। नीट 2024 में SC बॉयज का कट ऑफ 566 मार्क्स और SC गर्ल्स का कट ऑफ 568 मार्क्स था, लेकिन इस साल नीट 2025 में SC बॉयज के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ 521 मार्क्स और SC गर्ल्स के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ 523 मार्क्स रहने की पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब यह हुआ कि SC कैटेगरी में पिछले साल की तुलना में 45 मार्क्स तक की गिरावट आ सकती है। लास्ट में बात करते हैं
एसटी कैटेगरी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब की नीट 2024 में एसटी बॉयज का कट ऑफ 552 मार्क्स और एसटी गर्ल्स का कट ऑफ 556 मार्क्स था। लेकिन इस साल नीट 2025 में एसटी बॉयज के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ 490 मार्क्स और एसटी गर्ल्स के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ 492 मार्क्स रहने की लाइक्लीहुड है। इसका मतलब यह हुआ कि एसटी कैटेगरी के लिए कट ऑफ में 60 मार्क्स तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। अब हम पेमेंट सीट के लिए भी कट ऑफ पर नजर रख लेते हैं। उससे पहले आपके मन में भी एक सवाल उठ रहा होगा। अब सवाल आता है कि इस साल कट ऑफ कम क्यों हो सकती है। देखो, इस साल पिछले साल की तुलना में 1 लाख कम स्टूडेंट्स ने नीट में रजिस्ट्रेशन कराया है। इस बार पेपर डिफिकल्टी लेवल पर भी इफेक्ट पड़ने वाला है। अगर इस साल नीट 2025 का पेपर पिछले साल की तुलना में मुश्किल हुआ तो कट ऑफ कम हो जाएगी, क्योंकि कम स्टूडेंट्स हाई मार्क्स ला पाएंगे। सीट्स वर्सेज एप्लीकेंट्स रेशियो भी बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर राजस्थान में गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स की संख्या बढ़ी और एप्लीकेंट्स की संख्या में ज्यादा बदलाव नहीं आया तो कट ऑफ अपने आप कम हो जाएगी। कंपटीशन फैक्टर के साथ साथ मार्क्स वर्सेज रैंक भी बहुत बड़ा फैक्टर साबित होने वाला है। मतलब पिछले साल एक ही मार्क्स पर बहुत रैंक देखने को मिली थी, जिससे कंपटीशन भी हाई देखने को मिला था, लेकिन इस बार गैप डिफरेंस भी देखने को मिल सकता है। इस साल ऑल इंडिया में 10,000 मेडिकल सीट में इंक्रीमेंट भी देखने को मिला है, इसलिए कट ऑफ मार्क्स डाउन होने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी। हम यह बिल्कुल नहीं बोल रहे कि कंपटीशन इस बार कम रहेगा। इस बार भी पहले की तरह ही कंपटीशन रहेगा, लेकिन इस बार कट ऑफ रैंक को अगर कंसीडर नहीं करे तो कट ऑफ मार्क्स जरूर नेगेटिव शिफ्ट की तरफ जाने वाला है। अभी जो आप स्क्रीन पर कट ऑफ देख रहे हैं, यह मैनेजमेंट कोटा या पेमेंट सीट के लिए कट ऑफ दी गई है। इसको देखकर आपको यह अंदाजा लग सके कि इस साल कितने मार्क्स लाने से आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा सीट मिल सकती है। सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। नीट यूजी 2025 में जनरल बॉयज और जनरल गर्ल्स के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ 595 मार्क्स रह सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपका स्कोर 590 से 600 के बीच है तो आपके मैनेजमेंट क्वोटा सीट में एडमिशन मिलने की हाई पॉसिबिलिटी है। अब बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी बॉयज के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ 590 मार्क्स और ओबीसी गर्ल्स के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ 591 मार्क्स रहने की एक्सपेक्टेशन है। अगर आपका स्कोर 585 से 596 के बीच आता है तो आपकी सीट मिलने की गुड चांसेस हो सकते हैं। अब हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी की बात करते हैं। नीट 2025 में ईडब्ल्यूएस बॉयज और ईडब्ल्यूएस गर्ल्स दोनों के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ 584 मार्क्स रह सकता है। इसका मतलब है कि अगर आपका स्कोर 574 से 594 के बीच आता है तो आपके पास मैनेजमेंट कोटा एमबीबीएस सीट लेने की प्रोबेबिलिटी अच्छी है। अब आते हैं एमबीसी मोस्ट बैकवर्ड क्लास कैटेगरी पर। एमबीसी बॉयज के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ 540 मार्क्स और एमबीसी गर्ल्स के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ 530 मार्क्स रह सकता है। अगर आपका स्कोर बॉयज में 535 से 545 या गर्ल्स में 525 से 535 के बीच है तो एडमिशन के स्ट्रॉन्ग चांसेस है। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी की। एससी बॉयज के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ 370 मार्क्स और एससी गर्ल्स के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ 365 मार्क्स रह सकता है। अगर आपका स्कोर एससी कैटेगरी में 360 से 375 के बीच आता है तो एडमिशन मिल सकता है। अब अंत में बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। एसटी बॉयज के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ 395 मार्क्स और एसटी गर्ल्स के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ 380 मार्क्स रहने की पॉसिबिलिटी है। अगर आपका स्कोर एसटी बॉयज के लिए 390 से 400 और एसटी गर्ल्स के लिए 375 से 385 के बीच आता है तो आपके पास एडमिशन लेने की गुड चांसेस होंगे। अगर आप राजस्थान के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा की एमबीबीएस सीट लेना चाहते हैं तो आपको अपने कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ से कम 5-10 मार्क्स ज्यादा लाने की कोशिश करनी चाहिए। सेफ स्कोर मेंटेन करें ताकि आपका एडमिशन कंफर्म हो सके। मॉक टेस्ट्स दें और अपनी वीक एरियाज को इंप्रूव करें। नीट 2025 में टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी बहुत जरूरी है, इसलिए अभी से अपनी तैयारी पर फोकस करें। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपका टारगेट स्कोर क्या है। ऐसे ही नीट काउंसलिंग गाइडेंस और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए द मेडिको ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। स्टे फोकस्ड, स्टे मोटिवेटेड।
ऑल द बेस्ट फॉर नीट यूजी 2025।